नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम के 7:30 से 8 साढ़े 8 बजे तक बहुत बारिश हुई है। पूरा घर जो है ना, मेरा आंगन एकदम वाटर पार्क जो होता है वो बन चुका था। और 11:30 बजे, हाँ 11 बजे से 11:30 तक ऐसी आंधी तूफ़ान आई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बस खाना खा के बेड पे ही आई थी, तो मैंने भाई को बोला जल्दी उठो, देख क्या रहे हो टंकी में पानी भरा है कि नहीं तो टंकी उड़ जाएगा, पाइप वगैरह सब टूट जाएंगे। तो भाई भी जल्दी से रूम से निकला। उसने तो रात के 11:30 बजे, हमारे लिए 11:30 बजे कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हमारे लिए बता रही बस। फिर उसने ऑन करा, वो भी बैठा हुआ ही था, अपना गेम खेल रहा था। और इधर मैं देखो, सुबह में कुछ ऐसा ही नज़ारा हो जाता है जब भी बारिश होती है। तो खैर भगवान का ये करिश्मा ही समझ लीजिए कि बारिश का जितना भी पानी होता है ना, वो सारा जो है ना, मेरा गड्ढा जो है ना, नाला का गड्ढा, वो एब्जॉर्ब कर सोख लेता है। और सुबह तक सारा पानी घर से आंगन से आराम से ईज़िली निकल जाता है। बस वही 7-8 घंटे लगते हैं पानी निकलने में। जब भी आंगन और घर का पानी घुसता है ना घर या आंगन में, तो वो खुद ब खुद निकल जाते हैं सारे पानी। और अगर कंटिन्यू बारिश होती है जैसे 7 से 8 दिन तक, तो हम लोगों ने एक परमानेंट मोटर ख़रीद रखा हुआ है, जिसकी सहायता से ना सारा पानी हम लोग निकाल देते हैं। बाहर एक नाला है, बड़ा सा सरकारी नाला है, तो वहाँ से पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है। लेकिन हमारा घर जो है ना वो डाउन है, जिस वजह से ना उस नाले में हम पानी नहीं डाल सकते हैं। नहीं तो मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सब ने अपना घर का पानी जो होता है वो नाले में पाइप जोड़ रखा है। और हमारा घर जो है बहुत डाउन है और रोड जो है ना वो ऊंचा है, जिस वजह से हम पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने ना आम का जो अचार बनाया था ना, उसका जो पानी था आम का, उसमें ना मिर्च और करेले को डाल दिया, इसकी भी अचार बना दी। बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये अनन्या पूजा करके आई थी तो प्रसाद यहीं रख दी थी, तो मैंने खा लिया और छोड़ दिया मम्मी के लिए। और रात में जो आंधी आती है ना, पूरा घर गंदा हो जाता है, पूरे बालू मिट्टी सब पत्ता वत्ता सब रूम के अंदर गिर जाता है। वो जो ऊपर में टीना लगा हुआ ना, उसके अंदर से पूरा घुस जाता है। और रात में तो उठ के बेड झाड़ना पड़ रहा था, क्योंकि बेड पे इतने बालू आ गए थे बेडशीट पे। बाद में फाइनली मैंने कहा बेडशीट उठा के फेंक देते हैं नीचे, दूसरा बेडशीट ले आते। लेकिन तो मम्मी का रूम बंद था और बेडशीट तो उसी रूम में रहता है सारा, तो फिर बेडशीट उठा करके फेंक दिया, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, गंदगी से एलर्जी है। तो जितना भी बालू गिरा था ना बहुत चुभ रहा था। मैंने कहा ना और इन्फेक्शन मेरा बढ़ जाएगा, तो बोले बेडशीट हटा दो। फिर मैंने रात के 11:30 बजे बेडशीट उठा के फेंका है। और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही होता है, बहुत अधिक गर्मी होगी ना तो बस बारिश हो जाती है। तो गर्मी 2-3 दिन से बहुत अधिक थी, बस रात में बारिश हो गई। और ये स्टैंड फ़ैन को पलंग पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई के रूम में पानी घुस गया था, तो फिर उसने चढ़ा के इस पे रख दिया और यहाँ पे रख देता है। तो मैं जब भी ब्लॉग मतलब वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो ये किचन रूम कम और भंगार रूम ज़्यादा दिखता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भाई क्या करके रखे हो। देखो घर छोटा है बड़ा है जैसा भी है, पक्का है, टाइल्स लगे, मार्बल्स लगे हैं या फिर ना लगे हैं, उससे कोई बहस नहीं है। बहस इससे है कि बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो रूम जैसा है वैसा दिखना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है ना, घर में पानी सारे घर में घुस जाते हैं, तो जो सामान ना जो सामान जहाँ रखे होते हैं ना, वो उठ करके कुर्सी या टेबल पे आ जाते हैं। तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए समुद्र से निकाला गया है, इसमें ना नज़र क्या बोलते हैं, नज़र जब लगता है तो इस जाले में फंस जाता है। तो ये गेट का मुख्य द्वार जो होता है उस पर टंगा जाता है। लेकिन आंधी तूफ़ान की वजह से ने 2-3 बार टांगा और 2-3 बार ये नीचे गिरा है, तो मैंने यहाँ ला के रख दिया कि चलो कम से कम यहाँ तो है। और ये दूध वाले भैया का बोतल सब है, वो एक दे के जाते हैं एक लेके जाते हैं, तो गर्म पानी डाल करके धो के रख दिया है। और ये टीवी भी उसी का देन है, जब भंगार वाला आएगा उठा के बस उसके ठेले में लाद देना है, ले जाओ भैया यहाँ से। और ये मिस के ढक ढक करा था, क्योंकि मैंने नीचे तो ईंट जो लगाई थी ना वो लगता बरोबर था नहीं, तो मिसकेट ढक ढक करता। तो मैं तो अपने अंदाजे से खोल लेती हूँ, एक हाथ से प्रेस करती हूँ मिसकेट को, दूसरा सामान निकालती हूँ। और कोई घर में अगर आ जाएगा अननोन पर्सन, ठीक है, भाभी को खैर बता दिया था
कि अगर आप इसको खोलते हैं ना तो खास इसको पकड़ के रखना, तो गिर जाएगा आपके ऊपर। तो वो भी अंदाजे से खोल लेती थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इंडियन हॉर्लिक्स। तो बहुत कोई इंडियन हॉर्लिक्स समझते हैं किसको बोलते हैं, तो नहीं समझते फिर मैं बता देती हूँ। हमारे इधर इंडियन हॉर्लिक्स सत्तू को बोलते हैं। जब गर्मी अधिक होती है ना तो लोग खाना खाना नहीं चाहते तो बस सत्तू से काम चलाते हैं। तो भाई ने कहा मुझे चीनी से बना करके दे दो, तो मैं वही उसको बना के दे रही थी। इधर काम भी कर रही, इधर जिसको नाश्ता पानी चाहिए वो भी दे रही थी। तो खैर हम लोग तो पूजा करके ही कुछ खाएंगे, क्योंकि आज एकादशी था। खाना ज़्यादा त्रिम झराम वाला बनना नहीं था, प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डलना था। तो मम्मी बोली पराठा बना लेना, आलू जो है उसकी सब्ज़ी बना लेना बिना प्याज लहसुन के। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो नहाने के बाद भी हो जाएगा, मतलब नहाने के बाद बहुत जल्दी लेट भी होगा तो भी जल्दी ही बना लूँगी। तो साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि पूरा आंधी जो आया रात में ना, उससे पूरा घर में ना गंद मचा था, भसड़ मचा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा पहले मैं साफ़ करूँगी फिर ही कुछ करूँगी। तो वही सब झाड़ झूड़ कर रही थी। किचन का अपने रूम का कर लिया था, अनन्या के भी रूम का कर लिया था। और अनन्या पूजा दे दी, मेरे घर में पूजा सवेरे हो जाना चाहिए, तो वो तो कर ली थी वो। और इधर मैं लगी थी। और बाहर आया था भंगाड़ वाला, उसको उसी से मम्मी बात कर रही थी, मुझे हंसी लग रही थी। दोनों जो अपने में बात कर रहे थे ना, मुझे बहुत हंसी लग रही थी। वो लड़का ना पहले बोला क्या कि यहाँ पे ना 18 केजी मतलब लोहा होगा, क्योंकि आंधी तूफान आया। तो हमारा होर्डिंग बोर्ड का काम है, एडवर्टाइजमेंट का, पापा का वही काम था। तो फिर वो काम मेरा छोटा भाई देखता है। तो आंधी तूफान जो है ना, तो होर्डिंग वगैरह टेढ़े वेढ़े हो गए थे, तो भाई ने उसको काट छाट के कुछ घर ले आया था जो यूज़लेस थे। तो इसलिए भंगार वाला आया था, तो मम्मी सोची उसको दे देते हैं, बेकार का इसमें रखा रखा घर में कबाड़ लग रहा है। तो वो बोलता है क्या कि यहाँ पे चाची 18 केजी है। फिर बगल के एक दुकानदार वाले अंकल है, वो आए तो मम्मी से पूछे क्या बात है। तो मम्मी ने बोला देखो ना, ये बता रहा है कि 18 केजी है। इतना घस घस को डांटे, बोले 18 केजी है, 40 केजी प्लस है, और तुम 18 केजी बोल रहा है क्या। ही बताओ, वो अपना झोला तराजू भटकारा लिया और निकलते बना उसको इतना घस के झाड़ने लगे। फिर दोबारा आया, चाची कहाँ गए। मुझे चढ़ गया गुस्सा। भाई काम के समय में कोई आ जाता है तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। मुझे भी लेट हो रहा था, मम्मी भी लटकी पड़ी हुई थी, क्योंकि मम्मी के साथ ही मैं खाना खाती हूँ। वो नहाएंगे तब तो मैं खाना खाऊँगी, और भूख भी ज़बरदस्त वाली लगी हुई थी। और दोबारा जब वो बंदा है ना, तो मैंने उसको भगा दिया। बोला देखो यार, सीधा ही बोला देखो भाई, तुमको लेने का मन है, तुमको अगर पोसाता है तो ले जाओ, और हमको नहीं पोसाता है तो हम नहीं दे सकते हैं। अब देखो बड़े लोग हैं हमारे घर के मोहल्ले के जो हैं, उनका भी तो बात रखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मत दो, ये ना लूट के लेके जा रहा है। क्योंकि मोटे मोटे जो चैनल होते हैं, उसको चैनल बोलते हैं, लोहा का ही होता है, उसको चैनल बोलते हैं। इंगल लोहा, इंगल और चैनल बोलते हैं। जो मोटा होता है वो चैनल होता है। जो होर्डिंग बोर्ड देखते होंगे बड़ा बड़ा सा, में भी शहरों में तो ये सब नहीं है, तो वो वही था। तो बोले मत दीजिए, ये ऐसे ही लूट के लेके चला जाएगा। कहाँ 40 प्लस, कहाँ ही 18 केजी आपको बोल रहा था। अब देखो बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। फिर मोहल्ले में तो रहना है तो एक दूसरे का बात मान के रहना पड़ता है ना। बस यही तो हम लोगों की, क्या ही बोलूँ, एक कमज़ोरी है, दिमाग बस यही बात आता है, अरे यार उनको बुरा लग जाएगा, और इसी में अपना बंटाधार कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कब क्या कर दिए, अपना ही सत्यानाश करके बैठ जाते हैं। उनको बुरा लग जाएगा, ये वर्ड अपने लिए कभी नहीं सोचना, उनको बुरा लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो किचन मैंने धो पोंछ लिया था, किचन का सारा काम कर लिया था, और अपने रूम का भी बेडशीट मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि रात में तो बताए बहुत बालू वालू गिर गए थे, जो बर्तन बचे कुचे थे। क्योंकि रात में इतनी बारिश हो रही थी ना, किचन से ये नल पे आना मुश्किल हो रहा था, तो फिर रख दिया था, समेट के रखा था। नल पे ला के समेट के रख दिया था, क्योंकि जूठे बर्तन घर में नहीं रहने चाहिए ना, तो समेट के ला के बस रख दिया था। भीग गई थी इतने में रखने में मैं।
तो सुबह क्योंकि बस यही कुछ बर्तन थे उसी को धो रही थी, क्योंकि आधे से अधिक बर्तन तो दोपहर में भी धो लेती हूँ ना। और बारिश और तूफ़ान की वजह से घर का सत्यानाश हो ही जाता है। खैर कोई नहीं। और जितने बर्तन मैंने धुले थे सब पलंग धोया था तो उस पर ला के उलट दिया है, क्योंकि सूख जाएंगे। फिर इसको जहाँ जहाँ जगह है कुछ बास्केट में कुछ टंग देना है। तो बस यही कुछ बर्तन थे धोने को, वो धुल लिया है। और मम्मी पता नहीं अभी भी उसी से बात कर रही है। वो रह रह के जाता है, घूम के चलाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है। अगर वो सही होता तो वो दोबारा हमारे घर नहीं आता। और मम्मी जब भी कुछ भंगार देती है ना उसी लड़के को देती है, उसी का इंतज़ार करती है कि वो आएगा तो उसी को दूँगी। क्योंकि वो बोल के जाता है ना, चाची किसी को मत दीजिए, हम ही को दीजिएगा। तो बोलते चलो ठीक है, कोई नहीं, रहता है बोलता है तो उसको ही दिया जाएगा, तो उसी को दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ और पीछे देखो मैं कान्हों का मस्त झूला गोल गोल घूम रहा है। फ़िलहाल तो वो भी आसन पे है, क्योंकि उनका भी पूजा किया गया। तो जब तक पूजा होता है तो वो आसन पे होते हैं, जब उनका सोने लेटने का समय होता है तो फिर ला के यहाँ लिटा देते हैं। तो वही समय है उनका, 1 से 1:30 बजे वो अपने सोने के लिए चले आते हैं। फिर शाम को 3, साढ़े 3 या 4 बजे उनको उठा लेते हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं ना, छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं ऐसा मेरा मानना है। तो सोने के लिए उनको यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ मस्त हवा उनको लगती है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और सुबह ही मैंने अपना बाल बनाया था, तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई बनाने की। और लिपा पोती मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, डेली यूज़ भी नहीं करती हूँ, कहीं जाती हूँ तो भी नहीं करती हूँ। बस सिंदूर लगाया और काम तमाम मतलब काम ख़त्म हो गया। इतना ही करना होता है, नहाने का सिर्फ सिंदूर लगाना होता है। और बाल सुबह ही झाड़ा था और सिर में इतना इन्फेक्शन है कि दोबारा कंघी मारने की हिम्मत मुझ में नहीं होती भाई साहब। तो एक बार जो झाड़ा था सुबह बस वही झाड़ा हुआ है। मम्मी फिर जब फ्री होंगी ना फिर मेडिसिन लगा देंगी। ऐसे तो मैं टकली हो जाऊंगी मुझे पता है, क्योंकि सिर में जो स्कल में आप मेडिसिन लगाओगे तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं। तो अब यहाँ पे आके मैं खोज रही हूँ कोई प्लास्टिक मिल जाए तो मैं उसमें आलू का छिलका भर दूँ, क्योंकि घर में भसान मचाना अच्छा नहीं लगता। अभी तो मैंने साफ़ करा है। और ये टीवी जब जाएगा तब मेरा किचन लगेगा, नहीं तो ऐसे कबाड़ घर लगने लगता है ये टीवी जो है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कोई धुला सा प्लेट मैंने ले लिया, उसी में सारे छिलके को रख लेना है, उतना दिमाग नहीं ख़राब करना। पन्नी खोजते खोजते पता चला समय निकल गया है। ऐसे प्लास्टिक में रखती हूँ, सामान जो आता है प्लास्टिक सब रख देती हूँ कचरा भरने के लिए। तो आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हमारे घर बहुत कोई ऐसा मानते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं मानती हूँ, बहुत कोई लोग एकादशी सब मानते हैं, पूर्णिमा मानते हैं। तो आज के दिन चावल नहीं खाया जाता है। तो चावल तो हमारे यहाँ बनेगा नहीं, बताया ही था। तो बस आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें बिना प्याज लहसुन के सिंपल सी फटाफट बनने वाली सब्ज़ी मैं बनाऊँगी कुकर में। तो वही मैं कर रही हूँ, नहा के आ गई हूँ। और ये मेरे रेशमी जुल्फ़ जो कुछ ही बचे कुछ गिने चुने काउंटेबल हो गए हैं, बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, बार बार पीछे करती, बार बार लटक जा रहे थे फेस पे। तो मैंने कहा चलो पहले काम पे फोकस करते हैं, बालों को छोड़ो, बालों को क्या आते रहते फेस पे, है कि नहीं। इसलिए अजूबा से अब मैं देख रही तो मुझे हंसी आ रही है कि मैं लग रहा 8वां अजूबा मैं हूँ। ये देखो मैंने फिर से समेटा तो ये फिर मेरे फेस पे आ गया था। तो इस तरह से ही आज का दिन रहा। तो फटाफट आलू काट के मैं धो लूँगी। और आज मेरे पति देव खाना घर में नहीं खाएंगे, उनका खाना बाहर है, क्योंकि उनको आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है। और ऐसे भी उनको काम था तो बोले मेरा खाना मत बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो उनका खाना मैंने नहीं बनाया आज। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, क्या और बदलने की ज़रूरत है मुझे, आप लोग सजेस्ट करें। मैं ज़रूर अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि खुद को समझ में आता नहीं है ना। तो ये देखो फटाक से मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और ये खाना जब भी चढ़ाती हो तो पहले बार प्रणाम करना चाहिए अग्नि देवता को, अन्नपूर्णा को। तो ये सब कुछ नियम है। आप कपड़े से भले मॉडर्न हो जाओ, बाहर कहीं रह लो, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो घर में बरकत लाती हैं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। और छोटे तीन डब्बे में मैं तेल रखती हूँ, एक ये बड़ा वाला है, एक ये छोटा वाला है, क्योंकि अनन्या भी कभी कभी किचन घुस जाती है। अरे वो खाना पीना नहीं बनाती है ना, उसको थोड़ा सा होता है ना मैगी बना लेना, तो उसमें तेल वेल डाल के फ्राई करके प्याज टमाटर वगैरह शिमला मिर्च डाल के खुद से बनाती है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है धीरे धीरे थोड़ा सा सीख लेगी ना। तो अगर मैं बेड पे पड़ भी जाऊँ ना कभी ऐसा ख़तरनाक वाला, तो बेचारी खुद से मैगी बना के तो खा लेगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ उसको कि खुद से कर लो। और उसके पापा अगर जान जाएंगे तो मेरा मर्डर ही कर देना है
उसको गैस के पास आने ही नहीं देते हैं। तो मैं भी बोल देती हूँ, मेरे पापा भी कहते थे कि मेरी बेटी को मैं ऐसे जगह शादी दूँगा ना जिसका एक ही बेटा होगा और बहन कोई नहीं होगी, भाई कोई नहीं होगा, खेत वेत कुछ भी नहीं होगा। और ठीक उसका अपोजिट है, खेत वेत सब है, एक बहन है, ये 3 भाई हैं, सबसे बड़े यही है। बोलते हैं खेत रहेगा तो पता नहीं गोबर वोबर करने के लिए बोलते, गाय वाय कुछ भी नहीं रहे। लेकिन हमारे यहाँ गाय भी एक थी, लेकिन बाद में उसको ना भैगनी को दे दिया गया, क्योंकि गाय का जो मेंटेन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो भैगनी आई थी ना, मतलब मेरे ससुर जी की, तो उनको ही दे दिए, दान दे दिए ऐसे ही। तो बोलते पुण्य होता है भैगनी को देने से, तो उनको दे दिए, बेचे नहीं। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ इंसान सोचता है ना उसका ठीक अपोजिट होता है। तो मेरे साथ भी ठीक अपोजिट हुआ है, क्योंकि मम्मी भी कभी मुझसे बोलती थी थोड़ा सा ये कर दो, तो मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे, बोलते थे मेरी बेटी आपकी नौकर नहीं है जो सारा काम करेगी। एक चाय बनाने में पापा इतना बोल देते थे। तो मुझे जब अनन्या के पापा उसके लिए बोलते तो मुझे भी लगता है इतना तो मेरे पापा भी मुझे बोलते थे, लेकिन इसका ठीक अपोजिट हुआ। इतना सारा काम मैं करती हूँ, अगर वो देखते ना सच में रो देते। याद करते आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो टॉपिक चेंज कर यार, तो मैं भी यहीं पे भैंस करके रो दूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है टेस्ट इनहेंस करने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक से सब्ज़ी बनाई है और कुकर की भी सब्ज़ी अच्छी होती है। वही वो अनन्या हंस रही थी, बस तुम्हारी सब्ज़ी तो मस्त बन गया है, छौका वगा लग गया, तो मस्त लग रहा, खा के देखना ना खतरनाक बना होगा। क्योंकि इतनी जल्दी में देखो सब्ज़ी बन के गिन करके बोला था 10 सीटी मारने देना, क्योंकि आलू की है तो थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और पराठा के साथ खाना है। और फिर बेसन का हलवा बनाया था, बस इतना ही खाना आज बना, बेसन का हलवा और ये सब्ज़ी और पराठा। तो देखो मेरा खाना भी बन गया, अब बस पराठा बाकी है, बेसन का हलवा। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा था, मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैंने इसको और लंबा नहीं किया। पहले तो ये लंबा है ही, इससे ज़्यादा करती तो आधा घंटा का बन जाता, फिर आप लोग बोलते यार क्या बना डाला है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया है। और जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे विश्वास है कि वो मेरा पूरा देखेंगे वीडियो। जो नहीं करते उसके लिए भी शुक्रिया, कम से कम आए तो, है कि नहीं। तो बस साथ के साथ गैस वैस सब कुछ पोंछ पाछ दिया है कि बाद में कुछ करने के लिए ना रह जाए, और साफ़ सुथरा रहता है ना तो दिल खुश हो जाता है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग? तो नहाने के बाद मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, मैंने सोचा चलो काम निपटा के आराम से पानी पीऊँगी। तो मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैंने आराम से बैठ कर के पानी पिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।